अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक मसर्रत की तक़रीब है। इस इदारे के नौनिहालों का एक मरहला तालीम का अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पूरा हुआ। ये उन बच्चों के लिए भी खुशी का मकाम है जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया या तजवीद व क़िराअत के निसाब को पूरा किया या असरी मज़ामीन में मैट्रिक मुकम्मल कर लिया या नाज़िर कुरान करीम पूरा किया। हर बच्चे के लिए उसके मरहले तालीम का मुकम्मल हो जाना उसकी सआदत भी है और उसकी खुशी भी है। और उससे बढ़कर इस खुशी के हक़दार होते हैं उसके वालिदैन और उनसे आगे बढ़कर उनके असातिज़ा जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। और ये इदारा जिसकी बिना का मकसद, जिसके बनाने का मकसद ही ये है कि हमारी नस्ल में दीन के समझने वाले, दीन पर अमल करने वाले, कुरान करीम को पढ़ने वाले, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा करने वाले पैदा हों। बिलाशुबा जब ये मकसद पूरा होता हुआ नज़र आता है तो हर आदमी अपनी अपनी निस्बत से खुशी महसूस करता है। बिलाशुबा ये खुशी का मौका है और हमारे बड़े हज़रात ने, दीगर हज़रात ने आपको मुख्तसर और जामे किस्म की नसीहतें भी फरमाई हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, सरपरस्तों को भी, इदारे के बानी और इदारे के रूह रवां और असातिज़ाए किराम और सरपरस्त हज़रात। अल्लाह ताला इस खैर को उनके लिए मज़ीद बरकतों का और खुशियों का सामान फरमाए। हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, उससे नेमत में इजाफ़ा भी होता है और उस नेमत के अंदर नाफ़ियत और बरकत बढ़ जाती है। जिन बच्चों ने कुरान करीम पढ़ लिया है इन पर इसका शुक्र वाजिब है कि ये अमली तौर से उसका शुक्र अदा करें। एक ज़बानी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज से इंसान कहता ही है, बचपन से माँ ने सिखा दिया, खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अच्छी चीज़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो ज़ुबान से अदा करना भी अपनी जगह एक हक़ है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ख़ास तौर पर मेरे बच्चों, अज़ीज़ तलबा जिन्होंने इस वक्त कुरान करीम मुकम्मल कर लिया है, उनसे बतौर ख़ास मैं कह रहा हूँ कि शुक्र की आदत डालो। और हर चीज़ का शुक्र उसके लिहाज से कुछ मुख्तलिफ होता है। माँ बाप का शुक्र यह है कि इंसान उनको नाराज़ न करे, उनकी खिदमत करे, उनकी दुआएँ ले। उस्ताद का शुक्र यह है कि इंसान उनकी हिदायत के मुताबिक सबक याद करके सुनाता रहे और सबक से मुताल्लिक़ जो वो हिदायत दें उसकी पाबंदी करे। हर चीज़ का अपने अपने हिसाब से शुक्रिया अदा होता है और शुक्र अदा होता है। कुरान करीम मुकम्मल करने का अमली शुक्र यह है कि आप उसकी तिलावत रोज़मर्रा करने की आदत बनाएं। दूसरा शुक्र यह है कि आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। बाकायदा अगर अल्लाह ताला मौका दे तो कुरान करीम की तालीम सीखने के लिए मदारिस के अगले मरहलों में आप हिस्सा लें। मदारिस में जहाँ कहीं भी कुरान करीम पढ़ाया जाता है वहाँ इसकी पाबंदी नहीं है कि अल्फाज रटने के बाद बच्चा आगे ना पढ़े। बाज़ हज़रात को ये वहम हो जाता है कि मदारिस में रटाने का सिलसिला है, इससे क्या फ़ायदा। फ़ायदा नुकसान की बहस तो अलग है। फ़ायदा असल में वो होता है जो अल्लाह ताला फरमा दें। अल्लाह ताला ने जब इसमें फ़ायदा फरमा दिया है कि हर हर्फ पर नेकी मिलती है, कुरान करीम बग़ैर समझे पढ़ने से भी दिल का ज़ंग दूर होता है, तो हमें मज़ीद फ़ायदों की कोई तलाश की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद मदारिस की तरफ से कहीं मुमानियत और पाबंदी इसकी नहीं लगाई जाती कि जिन बच्चों ने कुरान करीम याद कर लिया है वो आगे हरगिज़ उसको समझने की कोशिश न करें। बल्कि इसके बरक्स मदारिस के अंदर ये माहौल दिया जाता है, तरगीब दी जाती है कि तुमने कुरान करीम के अल्फाज महफूज कर लिए हैं,
अब इसको समझने का काम करो। चुनांचे ये सारे मदारिस यही खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि एक मरहला इम्तिहान तहफ़ीज़ कुरान का है, उसके बाद दरस निज़ामी है, तजवीद व क़िराअत है और दीगर फ़नून और उलूम है। तो ये ख़ुद इस बात की अलामत है कि मदरसों की तरफ से ये कोई पाबंदी नहीं है, न मदरसों के पढ़ाने वालों की ये ख्वाहिश होती है कि सिर्फ़ रटाने पर इक्तिफ़ा किया जाए। लेकिन अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह ने इस कुरान करीम को महफूज किया है इन मासूम बच्चों से, जो उसको मतलब भी नहीं समझते लेकिन फर पढ़ते हैं। ये घरों के अंदर कुरान करीम पढ़ने की रौनक इन्हीं बच्चों से है। ये बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो इन्हीं की बरकत से मस्जिदों में रमज़ान के अंदर कुरान करीम की रौनकें नज़र आती हैं। ये रट्टू तोते ही पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर, इन्हीं की बरकतों से मस्जिदें आबाद होती हैं और सुनने वालों को चाहे समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, कुरान करीम की बरक़ात से उनका दिल मुनव्वर होता है, शौक़ व ज़ौक़ से तरावी में कुरान करीम सुनते हैं। तो मालूम हुआ कि हर चीज़ का महज ज़ाहिरी फ़ायदा नहीं देखा जाता। अल्लाह जल्ल जलालुहू का कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं है, उस पर क़यास करना गलत है। इसके अंदर हर तरह की बरकतें हैं, इस पर अमल किया जाए तो जन्नत जाने का रास्ता है, इसको पढ़ा जाए, समझा जाए, हर एतबार से ये इंसान के लिए उसकी हिदायत का सामान है। जब भी आपने दुआ बच्चों ने पढ़ी है कि अल्लाह ताला इसको हमारा इमाम बनाए। इमाम का मतलब होता है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी के हर रुख पर सामने रखें कि कुरान करीम की हिदायत क्या है। तो मैं अपने इन बच्चों से ये बात अर्ज़ करता हूँ कि आपने पहला हक़ शुक्रिया का तो ज़ुबान से अदा करना है, और अमली शुक्रिया एक ये है कि आप इसकी तिलावत का मामूल रखें, रोज़ाना सुबह शाम इसकी तिलावत करें अपनी आसानी के साथ, लेकिन नागा न करें। और इससे आगे इसका शुक्रिया यह है कि इस पर अमल की कोशिश करें। अमल की कोशिश के लिए एक तरीक़ा तो ये कि बाकायदा कुरान सीखने और उसके उलूम को समझने के लिए वक्त निकालें। अगर इतनी गुंजाइश न हो तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और आपकी सुन्नतों पर मुश्तमिल जो रसाइल उर्दू में दस्तयाब हैं, रोज़ाना उसका मुताला करें और इस नीयत से करें कि चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी कुरान की अमली तफसीर है, लिहाजा कुरान पर अमल करने का मेरे लिए आसान रास्ता, मुस्तनद और मकबूल रास्ता यह है कि मैं आक़ाए नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करूं। और कुरान करीम को इमाम बनाने का जज्बा रखते हुए आप अपने दिल में एक सवाल कायम रखें कि जिस शोबे ज़िंदगी में मैं हूँ, उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ, दुनिया के जिस इलाक़े में और ख़ित्ते में मैं हूँ, कुरान इस वक्त में इस हालात में मुझे क्या हुक्म देता है। सिर्फ कुरान नमाज का हुक्म नहीं देता, कुरान करीम पूरी ज़िंदगी की हिदायत देता है। लेकिन मुसलमान दो चार हिदायतों के बाद कुरान से हिदायत लेना छोड़ देता है। वो आज़ाद समझता है अपने आप को कि मैं मगरबी फ़ैशन इख्तियार करूँ, हिंदुआना तहज़ीब इख्तियार करूँ, लामज़हब लोगों के ख़यालात और अफ़कार को इख्तियार कर लूँ। यहाँ आकर वो भटक जाता है कि कुरान मेरा इमाम था, मैंने उसकी इमामत को क्यों छोड़ दिया। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, आप अपनी ज़िंदगी के हर वक्त में इस सवाल को अपने पास रखें कि कुरान मैंने पढ़ा है, कुरान अल्लाह ने मेरे लिए नाजिल किया है, मेरी हिदायत का सामान बनाया है, इस मौके पर कुरान मुझे क्या समझा रहा है। ये इक्तिफ़ा ना करें आप सियासत में जाएं तो देखें कि कुरान सियासत में क्या हुक्म देता है। आप कारोबार में जाएं, मईशत और तिजारत में जाएं तो आप गौर करें, पूछें, ख़ुद समझें, जानने वालों से पूछें कि कुरान मुझे इस वक्त क्या हिदायत देता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आप पूछें कि कुरान मुझे क्या हिदायत देता है। आपकी घर बार की ज़िंदगी, आप पूछें कुरान से कि कुरान मुझे क्या हिदायत देता है। इसी तरीके से अपने अखलाक, अपने मामलात, ज़िंदगी का जो भी रुख आपके सामने है, आपकी बुनियादी सोच ये होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह का कलाम अपने सीने में महफूज किया है, ये मेरा इमाम है, इससे मुझे क्या हिदायत मिलती है ज़िंदगी के इस मरहले पर। तो आपको पता चलेगा कि कुरान ने आपको सही हक़ाइक़ से बाखबर करके आपको सही अक़ीदा बनाया है। कुरान ने आपको इबादत का खूबसूरत तरीक़ा सिखाया है। कुरान ने आपको मामलात ज़िंदगी बेहतर बनाने का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया है। अखलाक़ी एतबार से कुरान ने आपको अखलाक़ अज़ीमा की तरबियत दी है। हर ज़िंदगी के हर शोबे में आपको कुरान की रहनुमाई मिलेगी, बशर्ते कि हम कुरान को रहनुमा बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो कुरान का एक अमली शुक्रिया ये है कि कुरान पढ़ने वाला हर बच्चा कुरान को अपना इमाम बनाए, अपनी ज़िंदगी के हर मरहले पर वो उसकी तालीम हासिल करे।
हम ऐसे खाली नहीं छोड़ दिए गए हैं, हमारे पास हर चीज़ का तरीक़ा है। ये नहीं है कि हमें तहारत का तरीक़ा नहीं सिखाया गया, हमें कारोबार का तरीक़ा नहीं सिखाया गया, हमें लोगों के साथ रहना बसना नहीं सिखाया गया, हर चीज़ सिखाई गई है। लेकिन फिर हम मगरिबी तहजीब को देखते हैं, इसका मतलब है हम अपने ईमान को खुद ही नाक़िस समझते हैं, अपने कुरान को अधूरा समझते हैं। तो इस गलत फहमी से आपको और हमें निकलना चाहिए। हमें कुरान के याद करने का अमली शुक्रिया अदा करने के लिए इसको अपना इमाम बनाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का रहनुमा बनाना चाहिए और उस पर अमल की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह ताला तौफीक दे तो जो कुछ आपने पढ़ा है इसको आगे बढ़ाइए, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, जिनको आप खुद पढ़ा सकते हैं खुद पढ़ाइए। अपने घर के लोगों के कुरान करीम सही कराएं। ख़ास तौर पर रमज़ान करीब आ रहा है, रमज़ान में तिलावत का शौक़ होता है, तो हर हाफिज़ बच्चा अपने घर की औरतों को, अपने बड़ों को सही तलफ़ुज़ के साथ कुरान करीम पढ़ने की मेहनत कराए, अदब और एहतराम के साथ उनको सिखाए। अपने कज़न हैं, अपने अजीज़ हैं, अकारिब हैं, उनको सही कुरान पढ़ने की मशक़ कराए। कम अज़ कम नमाज की हद तक वो लोग सही नमाज कुरान करीम पढ़ने वाले बन जाएँ। ये आगे आपको कुरान करीम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि जैसे आपने अपने उस्तादों से सीखा है, इसी तरह आप ये चिराग आगे रोशन करें। और भाई सबसे आखिरी बात यह है कि जिन मोहसिनों के ज़रिए से आपको दीन का इल्म हासिल हुआ, दीन की तरबियत हासिल हुई, उनसे अपना राब्ता कायम रखें। अपने उस्तादों के लिए दुआएं करें और गाहे गाहे मौका मिले उनसे मुलाकात करें और उनकी नसीहतों से अपनी ज़िंदगी में ताज़गी पैदा करें। अल्लाह ताला आप सबको ये कुरान करीम मुकम्मल करना मुबारक फरमा दे और इस खैर व बरकत को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान करीम की तिलावत अज़मत और मोहब्बत के साथ करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।